मुख्यमंत्री जी आए हैं, सीधे हाथ हिला करके अभिवादन करके चले गए हैं। 2 शब्द रखना चाहिए। जितने साधु संत यहाँ आए हैं, हमें तो ये समझ में आ रहा है कि साधु संतों का यहाँ पे बुला करके अपमान किया गया है। यही तो नेता लोग जात में बांट दे रहे हैं, कोई फलना जात फलना जात फलना जात, सब एक है, सब एक है। हम लोग जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे, उस उम्मीदों पे कोई चर्चा ही नहीं हुई है। सत्ताधारी हमारे दम पे है ना, हम उनके दम पे नहीं है। साधुओं के दम पे सत्ताधारी है, सनातन के दम पे सत्ताधारी है। जो सनातन का होगा वो सत्ता में आएगा। और आप यहाँ पे सुने आज सनातनियों के लिए बात नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा। नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगा? ये क्यों हम सवाल पूछना चाह रहे थे? वो केवल एक के सवाल रखे जी, श्री राम, उसके बाद और कुछ तो कहा नहीं जी। या खाली नेतागिरी हुआ, सिर्फ राजनीति यह बात हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। साधु संत महात्मा का कोई प्रतिष्ठा नहीं। ये सनातन एकजुट नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, लेकिन आम पब्लिक में भ्रम पैदा करके ना। अभी इसके पहले सनातन इतना जोर सुने थे आप? नहीं। तो चुनाव में ही क्यों? देखिए, पटना में धार्मिक न्यास के का जो है समागम है, तमाम सनातनी जो है पहुंचे हैं। वंदे सनातन कार्यक्रम का आयोजन जो है पटना में किया गया है और जो सनातनी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उतरते हैं, लगातार अपना संघर्ष करते रहते हैं। और कुछ सनातनी है, बात करेंगे। नाम क्या हुआ बाबा आपका? मेरा नाम हुआ महंत डॉक्टर शंभू दास। कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर जिले से आए हैं। समस्तीपुर से आए हैं। तो क्या इस बार लग रहा है कि सनातन एकजुट हैं? आपको ऐसा लग रहा है अभी? जी, सनातन तो एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति है, जो भी आते हैं उसको सबको समाहित करते जा रहा है। तो सनातन एक नहीं होंगे, ये तो होने ही वाला बात है। जैसे सागर में सभी नदियां जाकर के समाहित हो जाती है, विश्व का एक सनातन ही ऐसा धर्म है जहां पे आकर के सभी लोग, सभी पंथ के लोग आकर के समाहित हो जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की भी लगातार मांग करते रहते हैं आप। क्या हिंदू राष्ट्र होना अनिवार्य है भारत में? जी, जब दुनिया के अनेक देश जब अपने को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इस्लामी राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र हो जाता है। तो इसमें क्या अतिशयोक्ति होगा? इसमें क्या दिक्कत है? किन्हीं को अल्पसंख्यक के साथ जाति नहीं होगी, ऐसा नहीं लगता है आपको? जहाँ पे मान लिया जाए, अभी जहाँ पे इस्लामी राष्ट्र है, नहीं, वहाँ तो जाति होती है। वहाँ हिंदू अगर अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान में अगर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ जाति होती है हिंदू के साथ। यहाँ हमारा भारतीय संस्कृति उदारता, दया, करुणा, क्षमा और तपों की यज्ञ भूमि रही है, पवित्र भूमि रही है। हम किसी के साथ दुश्मन को भी हम गले लगाते हैं, और हम तो उस संस्कृति से पैदा लेते हैं, उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जहाँ हम सांप को भी, विषधर सांप को भी दूध और लवा खिलाते हैं। समस्तीपुर में कहाँ से? क्योंकि हम भी समस्तीपुर में, इसलिए आपसे पूछ लिए। शाख मौन से आते हैं। अच्छा, चलिए। और भी बाबा, कहाँ से आए हैं? बक्सर से आए हैं। क्या सनातनी लगता है कि सारे सनातनी एकजुट हैं आज इस धरती पर? एकजुट तो है भगवान, लेकिन काम अब आगे कहाँ होगा? जी, अब आगे कार्य रूप में कब परिणित होगा, ये देखना जरूरी है। क्या लगता है कि सनातनी एकजुट हैं? देखिए, अभी 2025 आप भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे कि चुनावी बिगुल बज चुका है। अब एक नया शब्द आ गया है, सनातन। जी, पूरी राजनीति में सनातन आ गया है। आप गलत कहे तो बोलिएगा, सनातन आ गया। बात सही कह रहे हैं। अभी सनातन को लेके कई सम्मेलन हो रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है कि सनातन के साथ खेल हो रहा है। इस प्रकार का खेल हो रहा है, का तरीका हो रहा है। जैसे कि एक मुझे बताइए। जैसे मैं ये बताता हूँ, आज देखिए हमारे हिंदू के सभी पर्व 2 दिन होते हैं। क्यों 2 दिन होते हैं भाई? हाँ, बदल गए हैं पिछले ये 5-7 सालों से। देखा जा रहा है ज्योतिया भी 2 दिन हो रहा है। तो ये कहाँ सनातनी लोग हैं? गुणा मंथन के 1 दिन कराए, और हिंदुस्तान में केवल हिंदू के पर्व 2 दिन होते हैं, बाद बाकी सभी संप्रदाय के 1 दिन होते हैं। हिंदू राष्ट्र की भी बात होती है, कैसे देख रहे हैं? वही ना बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं, पर्सनल रिव्यू। आप देखिए, बात तो अच्छी है, हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, लेकिन आम पब्लिक में भ्रम पैदा करके ना, भ्रम पैदा मत करिए। जिससे भ्रम, हमारे कहने का ये तात्पर्य है, अभी इसके पहले सनातन इतना जोर सुने थे आप? नहीं। तो चुनाव में ही क्यों? आपको लगता है कि ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है? तो चुनावी प्रोपेगेंडा चलाती कौन है? कौन सी पार्टी ये चुनावी प्रोपेगेंडा चलाती है? बीजेपी, जदयू, आरजेडी? हम राजनीति बात नहीं करना चाहते। ठीक है, आध्यात्म से जुड़े लोग हैं, आध्यात्मिक बात करना चाहते हैं। बाबा, एक बात करना चाहते हैं, मतलब सनातनी एकजुट है कि नहीं आपके हिसाब से?
अब बन रहा है जो इनके समय में न तो ये इतने दुख लिया जाता था मंदिर में महंतों का, साधुओं का, जो कि जो त्रासित हो गए थे रावण के राज में। जैसे होता था वैसे सारे महंतों का जो मैंने की जो तकलीफ होती थी, भजन नहीं करते थे, अज्ञात बोर्ड में दौड़ो, उसको दौड़ो, कोर्ट कचहरी में दौड़ो, दौड़ते दौड़ते तो सब थक गए। अब जो है जो मंदिर सब ध्वस्त हो रही है, तो अब जो राणा रणधीर जी जो है इसको जो सुचारू करने के लिए नीतीश बाबू जो तैयार हुए, अभी की सरकार सही ढंग से कर रहे हैं काम। चलिए, तो देखिए कि सनातनी जो हैं वो एकजुट होकर एक मंच से अपनी बात को रखने आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं जहानाबाद क्षेत्र से। जहानाबाद से आए हैं। हाँ, और कुटिया के महंत। और आप यहाँ पे सुने आज सनातनियों के लिए बात अच्छा नहीं लगा। नहीं अच्छा लगा? नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगा? हाँ, ये क्यों हम सवाल पूछना चाह रहे थे। वो केवल एक के सवाल रखे जी, श्री राम, उसके बाद और कुछ तो कहा नहीं जी। या हमारे सदगुरु के बारे में कुछ नहीं कहा। आप कबीर को पूछते हैं? हाँ, कबीर को पूछते नहीं है, कबीर को मानते हैं, शब्द को मानते हैं, कबीर के शब्द को मानते हैं। हाँ, कबीर क्या कहते हो? शोधो अपना शरीर, 10 इंद्रिया सब करो तो आपे कबीर। जितना आप हैं हम है कबीर हैं। कह से काया बी से बीचिरा से रमा हुआ, आई रमने वाला निकल गया तो आपको लगता है कि सिर्फ खाली नेतागिरी हुआ, सिर्फ राजनीति, यह बात सिर्फ राजनीति, बस केवल राजनीति हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। साधु संत महात्मा का कोई प्रतिष्ठा नहीं। साधु संत महात्मा का प्रतिष्ठा नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं? कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि बीजेपी के शासन में जो है सनातनियों की, साधुओं की, संतों की जो महत्ता है वो बढ़ गई। सिर्फ केवल राजनीति हुआ है, सिर्फ राजनीति। चलिए, तो देखिए कि तमाम जो साधु हैं और सीधे तौर पे उनकी जो बातें हैं आप सुन पा रहे होंगे। कुछ और भी साधु हैं, महात्मा हैं, बात करेंगे। रुक जाइए 2 मिनट। सनातनी के लिए एक मंच तैयार किया गया था और इस मंच पे बातें हुई सनातनियों को लेकर। क्या लगता है कि सनातनी जो हैं क्या एकजुट हैं? एक मंच पे एकत्रित तो हो जा रहे हैं, लेकिन मन से क्या एकजुट हैं? चलिए आप ही से पूछ लेते हैं, क्या लगता है कि सनातनी एकजुट हैं क्या? सनातनी एकजुट है ये शब्द ही गलत है। अच्छा, इसको नहीं गलत है। इसको आप सही कर दीजिए। जो सनातन है, हवा सनातन है, पानी सनातन है, धरती सनातन है। ये सनातन एकजुट नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। बात आपका तो मैंने पकड़ लिया है कि आप कहना चाह रहे हैं कि समावेश जो है सारे ब्रह्मांड का वो ही मन में भेद हो सकता है जी। मन में भेद हो सकता है। सवाल पूछा। हाँ, तो मन में भेद अलग अलग बातों से हो सकता है, अलग अलग रीति परंपराओं के कारण हो सकता है, मनभेद है, लेकिन हम एक हैं और मौका पड़ने पर कभी भी एकजुट हो सकते हैं, एक मंच पे आ सकते हैं, एक साथ अखाड़े में आ सकते हैं। लगातार बातें होती हैं हिंदू राष्ट्र को भी लेकर। क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत को? अखंड भारत की भी मांगे होती हैं, तो क्या होना चाहिए? आप हिंदू राष्ट्र तो था ही, समय अंतराल और समय समय पर जो होने वाले हमारे साथ जो भेदभाव हुए हैं, हमारे साथ छल हुए हैं, उनके कारण धीरे धीरे परिवेश बदला है, समय बदला है। लेकिन समय अनुकूल होने पर हमारा राष्ट्र फिर से हिंदू राष्ट्र ही होगा और इसका विश्वास भी है। विश्वास अपने आप पे है या विश्वास यहाँ के सत्ताधारियों पे है जो शासन कर रहे हैं? सत्ताधारी हमारे दम पे है ना, हम उनके दम पे नहीं है। साधुओं के दम पे सत्ताधारी है, सनातन के दम पे सत्ताधारी है। जो सनातन का होगा वो सत्ता में आएगा, जो सनातन का नहीं होगा वो सत्ता में सपना नहीं देख पाएगा। देखिए कि जो सनातन का ही होगा वो सत्ता में आएगा। और सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, सनातन जो है ब्रह्मांड के तमाम प्रकृति के जो प्रकृष्ट है उसके समावेश का है, यानी हवा, पानी, जल, तो तमाम का समावेश जो है वही सनातन है। क्या कहेंगे आप? सनातन एक समावेश है सब चीज का। कुछ यहाँ आए, आपने बातें सुनी होंगी। क्या जो तमाम वक्ता थे आपके जो मन में बातें थे उस पर खरे उतरे हैं कि नहीं? जी नहीं, हम लोग जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे उस उम्मीदों पे कोई चर्चा ही नहीं हुई है। मुख्यमंत्री उम्मीद लेकर आए थे आप? जैसे न्यास परिषद के अंदर जितने भी मठ मंदिर हैं, साधु संत महात्मा बिहार के अंदर जो रह रहे हैं, इन सबों के लिए हमारी सरकार, जो बिहार की सरकार है, ये मठ मंदिरों के लिए क्या सोचते हैं? जो महात्मा रही है, बार बार बीजेपी सरकार तो कहती है कि
हम लगातार साधु संत के लिए मंदिर का भी निर्माण होता है, लेकिन जो प्रमुख मंदिर हैं जैसे सीतामढ़ी जानकी मंदिर हैं या बिहार के अंदर और भी जो विशिष्ट मंदिर है उनको तो हाईलाइट में है, उनको सब लोग देख रहे हैं। लेकिन गांव में कस्बे में जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनकी क्या इनका निगरानी उस पर। हर गांव में भी जो न्यास की जमीन होती है जहां मंदिर स्थापना होता है उसकी बात आप कर रहे हैं। जी वहाँ के पुजारी का क्या विधि व्यवस्था है, कैसे है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उस पर क्या इन्होंने ध्यान दिया है। आज जिसमें के लिए हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था, मुख्यमंत्री जी आए हैं, सीधे हाथ हिला करके अभिवादन करके चले गए हैं। 2 शब्द रखना चाहिए। जितने साधु संत यहाँ आए हैं हमें तो ये समझ में आ रहा है कि साधु संतों का यहाँ पे बुला करके अपमान किया गया है। मतलब कि आपके मन में जो बात है उस पर खड़े नहीं उतरे। चलिए, कहाँ से आए हैं? और मैं उलार सूर्य मंदिर न्यास समिति की ओर से हैं। तो आप जो सोच कर आए थे, क्या आपके उस विचार पे तमाम जो नेता हैं वो खड़े उतरे हैं क्या आपने? बिल्कुल। क्या लगता है कि इस बार अपने सनातन धर्म के बारे में बतलाए हैं जी। सब सनातन धर्म जागो। आज मठ मंदिर पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसका विरोध में आओ, उसको दमन करो। कौन विरोध कर रहा है? जो सनातन धर्म का विरोधी है। जैसे कि कोई भी तो होगा आपके हिसाब से, कौन है जो सनातन का विरोध करें? क्योंकि सनातन तो एकजुट है, सनातनी भी एकजुट है। यहाँ कोई राजनीतिक मामला नहीं है। मैं भी राजनीति खेल नहीं खेल रहा। राजनीतिक मामले तो धर्म से जुड़ा हुआ है। सभी सनातन धर्म को आगे आना चाहिए। जो हमारी मठ मंदिर को रक्षा करे मुझसे साथ है। तो मतलब हिंदू राष्ट्र की मांग जो है क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही है। तो अल्पसंख्यक कहाँ जाएंगे? सवाल तो ये भी है। अल्पसंख्यक में हिंदू नहीं है। अल्पसंख्यक यहाँ हिंदू तो नहीं है ना? एकदम है, कैसे नहीं है, सब हिंदू है। यही तो नेता लोग जात में बांट दे रहे हैं, वो फलना जात फलना जात फलना जात, सब एक है, सब एक है। मतलब कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग है एकदम बिल्कुल सही है, होना चाहिए। चलिए, तो देखिए धार्मिक न्यास का एक समागम था। तमाम सनातनी भी यहाँ पहुंचे थे और अपनी बातों को रखा। कुछ लोग का मनभेद भी है, कई लोग का मतभेद भी है, जो अपनी मन में विचार लेकर यहाँ पहुंचे थे। उस विचार पर तमाम राजनेता, कई लोग के खड़े भी नहीं उतरे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, सनातन है, समागम है उनका, जो प्रकृति और ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमते हैं, हवा वायु जल, इसी से सनातन का निर्माण है। और बाकी हिंदू राष्ट्र की भी बातें हुई और सीधे तौर पर सीधा जवाब कि हिंदू राष्ट्र होनी ही चाहिए। बाकी इन समागम को लेकर, सनातनियों के एकजुटता को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।